हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की वेबसाइट चल रही है, तो आप देख सकते होंगे मिनी रत्ना कंपनी है ये। और इसके अंदर भर्ती निकली हुई है इस समय, आप देख सकते हैं। और इस भर्ती को भी हम समझेंगे इस समय कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो साइट है, मतलब ये जो कंपनी है, ये पूरी पूरी सरकारी है। आप सब इसको जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लो इसको बीज भवन या बीज से रिलेटेड है ये सारा का सारा दारोमदार इसके अंदर। तो इसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है इस समय, जो कि पूरे तौर पे सरकारी होगी। और सरकार मतलब कि ये कोई रीजनल सरकार के अंडर नहीं आती, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, मतलब भारत सरकार के अंडर आती है ये। तो जब भारत सरकार के अंडर आती है तो आपको पता है फिर उसी तरीके से इसके अंदर काम होगा। तो बाकी चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, आपको मैंने दिखा दी इसकी वेबसाइट पे कि किस किस तरीके के काम करते हैं। इसके थोड़े सा आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ तो आपको और अंदाज़ा हो जाएगा। ये वेबसाइट भी सरकारी ऐसी है, थोड़ी बेचारी चल नहीं रही है तो, पर ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन के ऊपर, वहाँ समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या निकला हुआ है। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन हम खोलने की कोशिश करेंगे अभी। इसमें क्या है जी, NSC हैज़ रीच ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ 89 वैकेंसी, जो कि 28 अगस्त से चालू हो जाएगा। लास्ट डेट जाएगी 25 सितंबर तक। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये है कि इसमें रिक्रूटमेंट होगी कैसे। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th 12th ITI BE BTech डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको पहले 10वीं 12वीं ITI होना चाहिए। एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसमें हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका PDF भी दिखाऊंगा, आप वहाँ से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो जाएगा। पोस्ट आपके सामने आ रही है, वेरियस पोस्ट हैं। ऑनलाइन सारा काम रहने वाला है, तो भैया गलती से भी इसको ऑफलाइन कागज़ मत भेज देना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे, अपने कागज़ ख़राब कर लोगे। रजिस्ट्रेशन डेट हो जाएगी 28 अगस्त हो जाएगी। और सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम का। ठीक है, तो जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। और जो वेबसाइट रहने वाली है वो indiaseeds.com, जो मैंने आपको दिखाई थी, जो अभी इस समय पूरी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, पर मे भी चल पड़ेगी धीरे धीरे। और जो इसके अंदर तारीख देखेंगे या मेन डेट देखेंगे तो वो निकलेगा 27 अगस्त को। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 28 से चालू हैं और 25 सितंबर तक जा रहा है। और एग्ज़ाम डेट बनेगी इसकी 10 अक्टूबर। अभी हम टेंटेटिवली मान के चलते हैं यही डेट निकलेंगी। तो अब इसके अंदर समझें कि भैया इसमें निकला क्या क्या हुआ है या हमें चाहिए क्या क्या। तो सर, एक तो जूनियर ऑफिसर की 4 वैकेंसी है, जूनियर ऑफिसर विजिलेंस में 2, मार्केटिंग के अंदर चाहिए मैनेजमेंट ट्रेनी 15, फिर मैनेजमेंट ट्रेनी चाहिए ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, और मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग वाले, ट्रेनी एग्रीकल्चर के 40, ट्रेनी मार्केटिंग के 6, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल 3, स्टेनोग्राफर 5, एग्रीकल्चर स्टोर के लिए 12। ठीक है, तो क्योंकि ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये सीधा आप समझ लो हमारी खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही लोग इसमें अप्लाई करेंगे जिनका खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है। अब हम थोड़ा आगे समझें कि भैया इसमें हमें चाहिए क्या क्या। ठीक है ना, जो लोग लीगल में जाना चाहते हैं वो समझ लेंगे प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो ग्रेजुएट है, मतलब जो विजिलेंस में जाना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन मिलेगी 60% वाली किसी भी यूनिवर्सिटी से। मार्केटिंग वाले BSc एग्री या MBA मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में देख सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी BE BTech इलेक्ट्रिकल, और मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग में BE BTech सिविल इंजीनियरिंग, ट्रेनी एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर 60% वाले में, ट्रेनी मार्केटिंग BSc एग्रीकल्चर 60% वाले में ये हो जाएगा। मैं आपको सीधा अभी इसके लेके चलता हूँ उसके ऊपर, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि हम इसका एक्चुअल नोटिफिकेशन खोल लेते हैं, आपको और थोड़ी अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी वहाँ पे। तो थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं ताकि आपको नज़र आए प्रॉपरली। तो ये तो हो गया, नोटिस आपके सामने आ गया एम्प्लॉयमेंट का। तो ये मैं आपको सारा नंबर बता चुका हूँ कि किस किस नंबर के अंदर क्या क्या मिलता है और किस तरीके से मिलने वाला है।
तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या निकलेगा, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये आ गया ज़रूर। अब ज़रूरी बात यहाँ से चालू हो गई, जो जूनियर ऑफिसर है उसको क्या चाहिए, और जो जूनियर ऑफिसर के अलावा जा रहे हैं उनको क्या चाहिए। जो जूनियर ऑफिसर लीगल है, ठीक है ना, उसको उन लोगों ने यही बोला है कि भैया प्रोफेसर डिग्री लॉ में होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जूनियर ऑफिसर विजिलेंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, 60% में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्केल उसका कहीं ना कहीं इसके बीच में होएगा, 19,000 से 68,000 रुपये के बीच में, ठीक है। और अगर डिपार्टमेंट ऑफ सरकारी या डिपार्टमेंट PSU डिपार्टमेंट है तो 20,000 से इससे ज़्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA मार्केटिंग हो जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के अंदर BTech। मैनेजमेंट ट्रेनी आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech फिर से आएगा 60% वालों में। ट्रेनी एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर 60% के साथ। ट्रेनी मार्केटिंग BSc एग्रीकल्चर 60% के साथ। ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल BSc एग्रीकल्चर 60% के साथ। और ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर 60% के साथ, ठीक है। ट्रेनी स्टेनोग्राफर सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, मतलब वही आपको 12वीं पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। तो ये तो हो गए इनके लिए जो मोटा मोटा मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा तनख्वाह समझ लो भैया, तनख्वाह बड़ी शानदार है आपकी। तो तनख्वाह का जो जूनियर ऑफिसर लीगल में जाने वाले हैं उनका 22,000 से लेके 77,000 तक का पे रहने वाला है। तो टोटल कहीं ना कहीं 37,000 रुपये के आसपास बैठेगा। जूनियर ऑफिसर विजिलेंस में भी ये बैठेगा। और जो मैनेजमेंट ट्रेनी जा रहे हैं उनका 55,680। तो और बाकी जो ट्रेनी हैं दूसरे वाले उनको 23,664 रुपये। तो बहुत ही शानदार है इसके अंदर ये काम। अब देख लो, एज समझ लो अपनी एज। जो लोग लीगल में जाना चाहते हैं वो 30 साल से ऊपर नहीं होंगे। जो लोग विजिलेंस में जाना चाहते हैं वो भी 30 साल तक रहेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनी 27 साल तक, और ट्रेनी सिर्फ रहेगा 27 साल तक। अच्छा, इसमें जो अगला गेम है वो इनके साथ हो जाएगा जो SC ST में हैं, OBC में हैं, PWD में हैं। उनको 5, 3, 10 की अपनी जो छूट मिलती है वो उनको रियायत मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखो समझो, अब अगला क्या चीज़ है। स्टेज 1 है, हर एक ये तो सबके लिए होगी ना एक तरीके से। स्टेज 1 में हो जाएगा सबसे पहले तो रिटन एग्जामिनेशन। आपको सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देना है। बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है। अब ये उन्होंने बोला है कि रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे वो आपको बुलाएंगे आगे, और जब हो जाएगा आपका रिटन एग्जामिनेशन आपके इंटरव्यू डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। टेकिंग इनटू टुगेदर रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू मार्क्स द कैंडिडेट विल फाइनली शॉर्टलिस्टेड। मतलब आपके कुछ मार्क्स यहाँ से निकलेंगे, कुछ मार्क्स यहाँ से, उसके बाद यहाँ टोटल आपका जोड़ा जाएगा और उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। दोनों चीज़ों में यही सेम ही है। और आगे चलते हैं। और फिज़िकल रिक्वायरमेंट वो जिन लोगों के लिए है वो देख सकते हैं। जो लोग फिज़िकल के लिए जा रहे हैं किस तरीके से जाएंगे, ठीक है। एब्रीविएशन यूज आप समझ लेना। और आपको पता है एप्लीकेशन जो इसकी जानी है वो सिर्फ ऑनलाइन ही जानी है, ये ऑफलाइन नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये मोटा मोटा हमने समझ लिया इनके लिए। मैंने हमको तनख्वाह बता दिया, इन लोगों की तनख्वाह कितने आने वाली है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, तो हम लोग कर ही लेंगे। ऐसा कोई ख़ास इसके अंदर और सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। तो बाकी वो आम डिटेल हैं जो सरकारी पेपरों में होती हैं, तो आप इस डिटेल को पढ़ लें, अच्छे से समझ लें और इस जॉब को ज़रूर अप्लाई करें। भले ही आपको नंबर यहाँ कम है, पर ये एक ऐसी जॉब है जिसमें कि बहुत अच्छे तरीके से आप जा सकते हैं आगे, और है भी खेती बाड़ी से रिलेटेड, तो आपका फ्यूचर भी इसमें काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।